हमारी वर्तमान समस्या अब की बार केंद्र है भारतवर्ष। राख से ढकी हुई अग्नि के समान इन आधुनिक भारतवासियों में भी छिपी हुई पैतृक शक्ति अब भी विद्यमान है। यथासंभव महाशक्ति की कृपा से उनका पुनः स्फुरण होगा। भारत में रजोगुण का प्रायः सर्वथा अभाव ही है। इसी प्रकार पाश्चात्य में सत्वगुण का अभाव है। इसलिए यह निश्चित है कि भारत से बही हुई सत्वधारा के ऊपर पाश्चात्य जगत का जीवन निर्भर रहता है। और यह भी निश्चित है कि तमोगुण को रजोगुण के प्रवाह से बिना दबाए हमारा ऐहिक कल्याण नहीं होगा और बहुधा पारलौकिक कल्याण में भी विघ्न उपस्थित होंगे। हमको अपने घर की संपत्ति सर्वदा सम्मुख रखनी होगी और फिर संसार के चारों ओर से प्रकाश की किरणें आएँ। पाश्चात्य का तीव्र प्रकाश भी आए, जो वीर्यवान है, बलप्रद है, वह अविनाशी है, उसका नाश कौन कर सकता है। भारत की प्राचीन कथाएं एक देवतुल्य जात के अलौकिक उद्यम, अद्भुत चेष्टा, असीम उत्साह, अप्रतिहत शक्ति समूह और सर्वोपर अत्यंत गंभीर चिंताओं से परिपूर्ण है। इतिहास शब्द का अर्थ यदि केवल राजवाड़ों की कथाएं उनकी ही ली जाएं, उनके काम क्रोध व्यसन आदि के द्वारा समय समय पर डामाडोल और उनकी सुचेष्टा या कुचेष्टा से रंग बदलते हुए समाज के चित्र ही यदि इतिहास माने जाएं, तो कहना होगा कि इस प्रकार का इतिहास संभवतः भारत का है ही नहीं। किंतु भारत के समस्त धर्म ग्रंथ, काव्य सिंधु, दर्शन शास्त्र और विविध वैज्ञानिक पुस्तकें अपने प्रत्येक पद और पंक्ति से राजा पुरुष विशेषों का वर्णन करने वाली पुस्तकों की अपेक्षा सहस्त्र गुने अधिक स्पष्ट रूप से भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि से परिचालित, सौंदर्य तृष्णा से आकृष्ट, महान अप्रतिहत बुद्धि संपन्न उस बृहद जन समाज के अभ्युदय के क्रम विकास का गुणगान कर रही हैं। जिस जन समाज में सभ्यता के उदय के पहले ही नाना प्रकार के भावों का आश्रय ले, नानाविध पथों का अवलंबन कर इस पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन भारतवासियों ने प्रकृति के साथ युग युगांतर व्यापी संग्राम में जो असंख्य जय पताकाएँ संग्रह की थीं, वो झंझावात के झकोरे में पड़कर यद्यपि आज जीर्ण हो गई हैं, किंतु फिर भी वे भारत के अतीत गौरवों की जय घोषणा कर रही हैं। इस जात के मध्य एशिया, उत्तर यूरोप अथवा सुमेरु पहाड़ के निकटवर्ती बर्फीले प्रदेशों से धीरे धीरे उतरकर पवित्र भारत भूमि को तीर्थ में परिणत किया था, अथवा यह तीर्थ भूमि भारत ही उनका आदिम निवास स्थान था। इसके निश्चय करने का अब तक कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, अथवा भारतवर्ष में ही या भारतवर्ष की सीमा के बाहर किसी देश में रहने वाली एक विराट जात ने नैसर्गिक नियम के अनुसार स्थान भ्रष्ट होकर यूरोप आदि देशों में उपनिवेश स्थापित किए। और इस जात के मनुष्यों का रंग सफ़ेद था या काला, आँखें नीली थीं या काली, बाल सुनहरे थे या काले, इन बातों को निश्चयात्मक रूप से जानने के लिए कतिपय यूरोपीय भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा के सादृश्य के अतिरिक्त और कोई यथेष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। वर्तमान भारतवासी उस विराट जात के मनुष्य के ही वंशज हैं या नहीं, अथवा भारत की किस जात में
किस परिणाम में उनका रक्त है, इन प्रश्नों की मीमांसा भी सहज नहीं है। जो कुछ हो, इन प्रश्नों की यदि निश्चित रूप से मीमांसा नहीं भी होती तो भी हमारी कोई विशेष हानि नहीं। पर एक बात ध्यान में रखनी होगी, और वह यह कि जो प्राचीन भारतीय जात सभ्यता की रश्मियों से सर्वप्रथम उन्मीलित हुई और जिस देश में सर्वप्रथम चिंताशीलता का पूर्ण विकास हुआ, उस जाति और उस स्थान में उसके लाखों वंशज मानस पुत्र, उसके भाव एवं चिरंतन राष्ट्र के उत्तराधिकारी अब भी विद्यमान हैं। नदी, पर्वत और समुद्र लांघकर देश काल की बाधाओं को नगण्य कर अस्पष्ट या अज्ञात अनिर्वचनीय सूत्र से भारतीय चिंतन की रुधिर धारा धरातल पर रहने वाली अन्य जातियों की नसों में बही और अब भी बह रही है। शायद हमारे हिस्से में उस सार्वभौमिक पैतृक संपत्ति का कुछ अधिक अंश है। भूमध्य सागर के पूर्व की ओर सुंदर द्वीपमाला परिवेष्टित प्रकृति के सौंदर्य से विभूषित एक छोटे देश में थोड़े से किंतु सर्वांग सुंदर, सुगठित, मजबूत, अटल, अध्यवसायी पार्थिव सौंदर्य सृष्टि के एकाधिराज अपूर्व क्रियाशील प्रतिभाशाली मनुष्यों की एक जात थी। अन्य प्राचीन जातियां उनको यवन कहती थीं, किंतु वे अपने को ग्रीक यूनानी कहते थे। मानवीय इतिहास में यह मुट्ठी भर अलौकिक वीर्यशाली जात एक अपूर्व दृष्टांत है। जिस किसी देश के मनुष्यों ने समाज नीति, युद्ध नीति, देश शासन, शिल्पकला आदि पार्थिव विद्याओं में उन्नत की है या जहां अब भी उन्नत हो रही है, वही ग्रीस यूनान की छाया पड़ी है। प्राचीन काल की बात छोड़ दीजिए, आधुनिक समय में भी आधी शताब्दी से इन जवन गुरुओं का पदानुसरण कर यूरोपीय साहित्य के द्वारा जो ग्रीस वालों का प्रकाश आया है, उसी प्रकाश से अपने गृहों को उज्ज्वल करके हम आधुनिक बंगाली अभिमानी और स्पर्धा का अनुभव कर रहे हैं। समग्र यूरोप आज सब विषयों से प्राचीन ग्रीस का छात्र और उत्तराधिकारी है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के एक विद्वान ने कहा भी है, जो कुछ प्रकृति ने उत्पन्न नहीं किया है वह ग्रीस वालों की सृष्टि है। सुदूर स्थित भारत और ग्रीस रूपी विभिन्न पर्वतों से निकले हुए आर्य और ग्रीक रूपी दो महानदियों का बीच बीच में संगम होता रहता है, और जब कभी इस प्रकार की घटना घटती है तभी जन समाज में एक बड़ी आध्यात्मिक तरंग उठकर सभ्यता की रेखा का दूर दूर तक विस्तार कर देती है और मानव समाज में भ्रातृत्व बंधन को अधिक दृढ़ कर देती है। अत्यंत प्राचीन काल में एक बार भारतीय दर्शन विद्या ग्रीक उत्साह के साथ मिलकर रूसी, ईरानी आदि शक्तिशाली जातियों के अभ्युदय में सहायक हुई। सिकंदर शाह के दिग्विजय के पश्चात इन दोनों महाजलप्रपातों के संघर्ष के फलस्वरूप ईशा आदि नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक तरंग ने प्रायः अर्ध भूभाग को प्लावित कर दिया। पुनः इस प्रकार के मिश्रण से अरब का अभ्युदय हुआ, जिससे आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की नींव पड़ी। एवं ऐसा जान पड़ता है कि वर्तमान समय में भी फिर से इन दो महाशक्तियों का सम्मिलन काल उपस्थित हुआ है। अब की बार उनका केंद्र है भारतवर्ष। भारत की वायु शांति प्रधान है, जौनों की प्रकृति शक्ति प्रधान है। एक गंभीर चिंतनशील है, दूसरा अदम्य कार्यशील। एक का मूल मंत्र है त्याग, दूसरे का भोग। एक की सब चेष्टाएं अंतर्मुखी हैं, दूसरे की बहिर्मुखी। एक की प्रायः सब विद्याएं आध्यात्मिक हैं, दूसरे की आदि भौतिक। एक मोक्ष का अभिलाषी है,
दूसरा स्वाधीनता को प्यार करता है, एक ही संसार के सुख प्राप्त करने में निरुत्साह है, दूसरा इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में सचेष्ट है। एक नित्य सुख की आशा में इस लोक के अनित्य सुख की अपेक्षा करता है, दूसरा नित्य सुख की शंका करके अथवा उसको दूर जानकर यथासंभव ऐहिक सुख प्राप्त करने में उद्यत रहता है। इस युग में प्रयुक्त दोनों ही जातियों का तो लोप हो गया है, केवल उनकी शारीरिक और मानसिक संतान, उनके कार्य और चिंताधारा ही वर्तमान है। यूरोप तथा अमेरिका वासी तो जौनों की समुन्नत मुखोज्वलकारी संतान हैं, पर दुख है कि आधुनिक भारतवासी प्राचीन आर्य कुल के गौरव नहीं रह गए, किंतु राख से ढकी हुई अग्नि के समान इन आधुनिक भारतवासियों में भी छिपी हुई पैतृक शक्ति अब भी विद्यमान है। यथा समय महाशक्ति की कृपा से उसका पुनः स्फुरण होगा। स्फुरित होकर क्या होगा? क्या पुनः वैदिक यज्ञ धूम से भारत का आकाश मेघावृत होगा, अथवा पशु रक्त से रंति देव की कीर्ति का पुनर्दीपन होगा। गोमेध अश्वमेध देवर के द्वारा सुतोत्पत्ति आदि प्राचीन प्रथाएं पुनः प्रचलित होंगी, अथवा बौद्ध काल की भांति फिर समग्र भारत सन्यासियों की भरमार से एक विस्तीर्ण मठ में परिणित होगा। मनु का नीति शास्त्र क्या पुनः उसी प्रभाव से प्रतिष्ठित होगा, अथवा देश भेद के अनुसार भक्ष अभक्ष विचार का ही आधुनिक काल के समान सर्वतोमुखी प्रभुत्व रहेगा? क्या जाति भेद गुणानुसार गुणगत होगा, अथवा सदा के लिए वह जन्म के अनुसार जन्मगत ही रहेगा? जात भेद के अनुसार भोजन संबंध में छुआछूत का विचार बंग देश के समान रहेगा, अथवा मद्रास आदि प्रांतों के समान महान कठोर रूप धारण करेगा, या पंजाब आदि प्रदेशों के समान यह एकदम ही दूर हो जाएगा? भिन्न भिन्न वर्णों का विवाह मनु के द्वारा बतलाए हुए अनुलोम क्रम से, जैसा नेपाल आदि देशों में आज भी प्रचलित है, पुनः सारे देश में प्रचलित होगा, अथवा बंग आदि देशों के समान एक वर्ण के अवान्तर भेदों में ही प्रतिबद्ध रहेगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर देना अत्यंत कठिन है। देश के विभिन्न प्रांतों में, यहाँ तक कि एक ही प्रांत में भिन्न भिन्न जातियों और वंशों के आचारों की घोर विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए यह मीमांसा और भी कठिन जान पड़ती है। तब क्या होगा? जो हमारे पास नहीं है, शायद जो पहले भी नहीं था, जो जौनों के पास था, जिसका स्पंदन यूरोपीय विद्युत धारा डायनेमो से उस महाशक्ति को बड़े वेग से उत्पन्न कर रहा है, जिसका संचार समस्त भूमंडल में हो रहा है, हम उसी को चाहते हैं। हम वही उद्यम, वही स्वाधीनता की प्रीति, वही आत्म अवलंबन, वही अटल धैर्य, वही कार्यदक्षता, वही एकता और वही उन्नति तृष्णा चाहते हैं। बीती बातों को उधेड़ बूंद छोड़कर अनंत तक विस्तारित अग्रसर दृष्टि की हम कामना करते हैं, और सिर से लेकर पैर तक की सब नसों में बहने वाले रजोगुण की उत्कट इच्छा रखते हैं। त्याग की अपेक्षा और अधिक शांतिदायी क्या हो सकता है? अनंत कल्याण की तुलना में क्षणिक ऐहिक कल्याण निसंशय अत्यंत तुच्छ है। सत्वगुण की अपेक्षा अधिक महाशक्ति का संचय और किससे हो सकता है? यह वास्तव में सत्य है कि अध्यात्म विद्या की तुलना में और सब विद्याएं अविद्याएं हैं, किंतु इस संसार में कितने मनुष्य सत्वगुण प्राप्त करते हैं? इस भारत भूमि में ऐसे कितने मनुष्य हैं, कितने मनुष्यों में ऐसा महावीरत्व है जो
ममता को छोड़कर सर्व त्यागी हो सकें। वह दूरदृष्टि कितने मनुष्यों के भाग्य में है जिससे वह पार्थिव सुख तुच्छ विदित होते हैं। वह विशाल हृदय कहाँ है जो भगवान के सौंदर्य और महिमा की चिंता में अपने शरीर को भी भूल जाता है। जो ऐसे हैं भी वे समग्र भारत की जनसंख्या की तुलना में मुट्ठी भर ही हैं। इन थोड़े से मनुष्यों की मुक्ति के लिए करोड़ों नर नारियों को सामाजिक और आध्यात्मिक चक्र के नीचे क्या पिस जाना होगा, और इस प्रकार पिसे जाने से फल भी क्या होगा। क्या तुम देखते नहीं कि इस सत्वगुण की आड़ में देश धीरे धीरे तमोगुण के समुद्र में डूब रहा है। जहाँ महाजड़ बुद्धि पराविद्या के अनुराग के छल से अपनी मूर्खता छिपाना चाहते हैं, जहाँ जन्म भर का आलसी वैराग्य के आवरण को अपनी अकर्मण्यता के ऊपर डालना चाहता है, जहाँ क्रूर कर्म वाले तपस्या कमजोरी के ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं, जहाँ क्रूर कर्म वाले तपस्या आदि का स्वांग करके निष्ठुरता को भी धर्म का अंग बनाते हैं, जहाँ अपनी कमजोरी के ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं किंतु प्रत्येक मनुष्य दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके तत्पर है, जहाँ केवल कुछ पुस्तकों को कंठस्थ करना ही ज्ञान है, दूसरों के विचारों की टिप्पणी करना ही प्रतिभा है, और इन सब से बढ़कर केवल पितृपुरुषों का नाम लेने में ही जिसकी महत्ता रहती है, वह देश दिन पर दिन तमोगुण में डूब रहा है। यह सिद्ध करने के लिए हमें क्या और कोई प्रमाण चाहिए। अतएव सत्वगुण अब भी हमसे बहुत दूर है। हमें जो अभी परमहंस प्राप्त करने योग्य नहीं है, पर जो भविष्य में योग्य होना चाहते हैं, उनके लिए रजोगुण की प्राप्ति ही परम कल्याणप्रद है। बिना रजोगुण के द्वारा क्या कोई सत्वगुण प्राप्त कर सकता है। बिना भोग का अंत हुए जोग हो ही कैसे सकता है। बिना वैराग्य के त्याग कहाँ से आएगा। दूसरी ओर रजोगुण ताड़ के पत्ते की आग की तरह शीघ्र ही बुझ जाता है। सत्व का अस्तित्व नित्य वस्तु के निकटतम है। सत्व प्रायः नित्य सा है। रजोगुण प्रधान जात दीर्घजीवी नहीं होती, सत्वगुण प्रधान जात चिरंजीवी सी है। इतिहास इस बात का साक्षी है। भारत में रजोगुण का प्रायः सर्वथा अभाव ही है। इसी प्रकार पाश्चात्य में सत्वगुण का अभाव है। इसीलिए यह निश्चित है कि भारत से बही हुई सत्वधारा के ऊपर पाश्चात्य जगत का जीवन निर्भर रहता है, और यह भी निश्चित है कि तमोगुण को रजोगुण के प्रवाह से बिना दबाए हमारा ऐहिक कल्याण नहीं होगा, और बहुधा पारलौकिक कल्याण में भी विघ्न उपस्थित होंगे। इन दोनों शक्तियों के सम्मिलन और मिश्रण की यथासाध्य सहायता करना इस पत्र उद्बोधन का उद्देश्य है। पर भय यह है कि इस पाश्चात्य वीर्य तरंग में हमारे चिरकाल से अर्जित अमूल्य रत्न कहीं बह तो न जाएंगे, और उस प्रबल भंवर में पड़कर भारत भूमि भी कहीं ऐहिक सुख प्राप्त करने की रणभूमि में बदल तो न जाएगी। असाध्य असंभव एवं हमारी जातीय प्रथाओं और आदर्शों को जड़ से उखाड़ देने वाले विदेशी ढंग का अनुकरण करने से हमारी दो नावों के बीच में पड़ जाने वाली दशा तो न हो जाएगी, और हम इतो नष्ट ततो भ्रष्ट के उदाहरण तो न हो बन जाएंगे। अतएव हमको अपने घर की संपत्ति सर्वदा सम्मुख रखनी होगी, जिससे जनसाधारण तक अपने पैतृक धन को सदा देख और जान सकें। हमको ऐसा प्रयत्न करना ही होगा, और इसी के साथ साथ
बाहर से प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमें निर्भीक होकर अपने घर के सब दरवाजे खोल देने होंगे। संसार के चारों ओर से प्रकाश की किरणें आएँ, पाश्चात्य का तीव्र प्रकाश भी आए। जो दुर्बल हैं, दोषयुक्त हैं, उनका नाश होगा ही। यदि वह चला जाता है तो जाए, उसे रखकर हमें क्या लाभ होगा। जो वीर्यवान है, बलप्रद है, वह अविनाशी है, उसका नाश कौन कर सकता। गिरिराज हिमालय के चिरशुभ्र हिमाच्छादित शिखरों से तीव्र वेग से फूटकर निकलने वाले कितने झरने एवं गरजते हुए जलप्रपात, कितने बर्फीले नाले और सतत प्रवाही नदियाँ एक साथ मिलकर विशाल सुर सरिता गंगा जी के रूप में प्रवाहित होती हुई समुद्र की ओर बड़े वेग से दौड़ती हैं। इसी प्रकार अगणित संतों के हृदय से तथा विभिन्न भूभागों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए कितने प्रकार के भावों तथा विचारों एवं शक्ति प्रवाहों ने उच्चतर मानवीय कार्यों के प्रदर्शन क्षेत्र कर्मभूमि भारत को पहले से ही व्याप्त कर रखा है। रेल, जहाज रूपी वाहन और बिजली की सहायता से अंग्रेज़ों के आधिपत्य में बड़े ही वेग से नाना प्रकार के भाव और रीत नीत सारे देश में फैल रही है। अमृत आ रहा है और उसके साथ साथ विष भी आ रहा है। क्रोध, कोलाहल और रक्तपात आज सभी हो चुके हैं, पर इस तरंग को रोकने की शक्ति हिंदू समाज में नहीं है। यंत्र द्वारा लाए हुए जल से लेकर हड्डियों से साफ की हुई शक्कर तक सब पदार्थों का अत्यधिक मौखिक प्रतिवाद करते हुए भी हम सब चुपचाप उन्हें उदरस्त किए जा रहे हैं। कानून के प्रबल प्रभाव से अत्यंत यत्न से रक्षित हमारी बहुत सी रीतियाँ धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। उनकी रक्षा करने की शक्ति हम में नहीं है। हम में शक्ति क्यों नहीं है? क्या सत्य वास्तव में शक्तिहीन है? सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जय होती है, न कि झूठ की। यह वेद वाणी क्या मिथ्या है? अथवा जो आचार पाश्चात्य शासन शक्ति के प्रभाव से बहे चले जा रहे हैं, वे आचार ही क्या अनाचार थे? यह भी एक विशेष रूप से विचारणीय विषय है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निस्वार्थ भाव से भक्तिपूर्ण हृदय से इन सब प्रश्नों की मीमांसा के लिए यह उद्बोधन सहृदय प्रेमी बुद्ध मंडली का आह्वान करता है एवं द्वेष बुद्धि छोड़ व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा सांप्रदायिक कुवाक्य प्रयोग से विमुख होकर सब संप्रदायों की सेवा के लिए ही अपना शरीर अर्पण करता है। कर्म करने का अधिकार मात्र हमारा है। फलाफल के दाता तो प्रभु हैं। हम केवल प्रार्थना करते हैं, हे तेज स्वरूप, हे तेजस्वी बनाओ, हमें तेजस्वी बनाओ। हे वीर्य स्वरूप, हमें वीर्यवान बनाओ। हे बल स्वरूप, हमें बलवान बनाओ।